मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम भरत संवाद चल रहा है और भरत जी श्री राम जी से ये कहते हैं कि प्रभु जो भी आपकी आज्ञा होगी मुझे स्वीकार है। तो आइए आगे का प्रसंग शुरू करते हैं। देव देव अभिषेक हित, गुरु अनुशासन पाई, आन्यों सब तीरथ सलिलो, तहीं कह काहर जाई। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय श्री राम। एक मनो, हे देव हे स्वामी, आपके अभिषेक के लिए गुरु जी की आज्ञा पाकर मैं सब तीर्थों का जल लेकर आया हूँ। उसके लिए क्या आज्ञा है आप मुझे बताएं। भरत जी श्री राम जी से ऐसा कह रहे हैं। एक मनोरथ बड़ मन माही, सबय सकोच जात कहीं नाही। कहूँ तात प्रभु आयुष पाई, बोले बानी स्नेह सुहाई। मेरे मन में एक और बड़ा मनोरथ है जो भय और संकोच के कारण कहा नहीं जाता। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे भाई कहो। तब प्रभु की आज्ञा पाकर भरत जी स्नेहपूर्वक सुंदर वाणी में बोले। चित्रकूट सुचिथल तीरथ बन, खृगमग सर सरि निर्जर गिरिजन। प्रभु पद अंकित अवनि विशेषी, आयुष होई तो आवऊं देखी। आज्ञा हो तो चित्रकूट के पवित्र स्थान, तीर, वन, पक्षी, पशु, तालाब, नदी, झरने और पर्वतों के समूह तथा विशेषकर आपके चरण चिन्हों से अंकित भूमि देख आऊं। अवश्य अत्रि आयुष सिर धरहूं, तात विगत भय कानन चरहूं। मुनि प्रसाद बनु मंगल दाता, पावन परम सुहावन भ्राता। श्री रघुनाथ जी बोले, अवश्य ही अत्रि ऋषि की आज्ञा सिर पर धारण करो। उनसे पूछकर वे जैसा कहें वैसा करो और निर्भय होकर वन में विचरण करो। हे भाई, अत्रि मुनि के प्रसाद से वन मंगल करने वाला, परम पवित्र और अत्यंत सुंदर है। ऋषि नायक जह आयुष देही, राख्यों तीरथ जलु थल तेहि। सुनि प्रभु बचन भरत सुख पावा, मुनि पद कमल मुदित सिरुनावा। और ऋषियों के प्रमुख अत्रि जी जहाँ आज्ञा दें वहीं तीर्थों का जल स्थापित कर देना। प्रभु के वचन सुनकर भरत जी ने सुख पाया और आनंदित होकर मुनि अत्रि जी के चरण कमलों में सिर नवाया। भरत राम संवाद सुनी, सकल सुमंगल मूल। सुर स्वारथि सराहि कुल, बरषत सुर तर फूल। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय श्री राम। समस्त सुंदर मंगलों का मूल भरत जी और श्री राम जी का संवाद सुनकर स्वार्थी देवता रघुकुल की सराहना करके कल्प वृक्ष के फूल बरसाने लगे। धन्य भरत जय राम गोसाई, कहत देव हर्षत बरियाई। मुनि मिथिलेश सभा सब काहू, भरत बचन सुनि भयउ उछाहू। भरत जी धन्य है, स्वामी श्री राम जी की जय हो। ऐसा कहते हुए देवता बलपूर्वक अर्थात बहुत ही हर्षित हो गए, खुश हो गए। भरत जी के वचन सुनकर मुनि वशिष्ठ जी, मिथिलापति जनक जी और सभा में सभी को बहुत ही आनंद प्राप्त हुआ। भरत राम गुण ग्राम सनेहूं, पुलक प्रशंसत राउ विदेहूं।
सेवक स्वामी सुभाव सुहावन, नेम प्रेम अति पावन पावन। भरत जी और श्री रामचंद्र जी के गुण समूह की तथा प्रेम की विदेह राज जनक जी पुलकित होकर प्रशंसा कर रहे हैं। सेवक और स्वामी दोनों का सुंदर स्वभाव है। इनके नियम और प्रेम पवित्र को भी अत्यंत पवित्र करने वाले हैं। मति अनुसार सराहन लागे, सचिव सभासद सब अनुरागे। सुनि सुनि राम भरत संवादु, दुह समाज ही हर्षु विषादु। मंत्री और सभासद सभी प्रेम मुग्ध होकर अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार सराहना करने लगे। जैसा जिसको समझ में आया उस तरह से वह प्रशंसा कर रहे हैं। श्री रामचंद्र जी और भरत जी का संवाद सुन सुनकर दोनों समाजों के हृदयों में हर्ष और विषाद, भरत जी के सेवा धर्म को देखकर हर्ष और राम वियोग की संभावना से विषाद दोनों हो गए। राम मात दुख सुख सम जानी, कहीं गुण राम प्रबोधि रानी। एक कहीं रघुबीर बड़ाई, एक सराहत भरत भलाई। श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी ने दुख और सुख को समान जानकर श्री राम जी के गुण कहकर दूसरी रानियों को धैर्य बंधाया। कोई श्री रामचंद्र जी की बड़ाई की चर्चा कर रहे हैं तो कोई भरत जी के अच्छेपन की सराहना करते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी।